नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों चलिए हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हम 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये हमारा टेस्ट जो नंबर है 15 और खासकर जो है वो आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे यहाँ से, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, आप देख सकते हो। तो चलिए हर एक क्वेश्चन को जो है आपको सीरियसली अटेम्प्ट करना है और देखना है आपका कितना स्कोर हुआ है। 30 क्वेश्चन है और 30 में से कितना आपने स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आपको राज्य भी याद होना चाहिए। कर्क रेखा पहले मैं बता दूं, कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री से गुजरती है नॉर्थ ईस्ट से भारत में। ओके। और जो राज्य हैं देखिए, इस राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मिजोरम, तो कितना, एक दो तीन चार पाँच छः, और त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, तो ये 8 राज्य हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित नृत्यों में से पंजाब का नृत्य कौन सा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर भवाई, भांगड़ा, दहिकला और बिहू। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा भांगड़ा। जो है वो दरअसल पंजाब में किया जाता है। और देखिए भवाई जो नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये है राजस्थान का, ये राजस्थान का है। और दहिल का जो है ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक और किया जाता है तमाशा, वो भी काफ़ी पूछ लिया तो याद रखना। और बिहू जो है ये है आसाम का। तो इन सभी के नृत्यों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर सर आका खां, मौलाना अल्फात हुसैन हाली, और मौलाना शिबली, और सर सैयद अहमद खां। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सर सैयद अहमद खां जो हैं। तो ये जो है वो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक हैं। इन्होंने जो है वो 1875 में जो है वो स्थापना की थी। 1875 में, 1875 में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से एक चटगांव सशस्त्र गांव का छापा है जिसमें शामिल था, वो कौन थे। तो इसमें जो प्रथम व्यक्ति थे उनके बारे में बात की गई है। एक तुम बात की जाए तो जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में बात की गई है। और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है चटगांव शस्त्रागार। तो वहाँ पर एक छापा हुआ था। आपने एक मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी जीते हैं जान से, कुछ ऐसे करके मूवी थी शायद। तो उसमें क्या है कि उसमें जो है वो बताया गया है, जीते हैं जान से नहीं, एक था खेले खेले हम जी जान से, ऐसे कुछ मूवी है। तो उसमें जो है वो पूरी कहानी जो है वो बताई गई है। और उसमें जो किरदार निभाया वो अभिषेक बच्चन ने निभाया था। और किसका निभाया था, सूर्य सेन का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका में गांधी से मुलाकात की थी। तो ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, वही जो है वो मिले थे यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली प्रथम भारतीय कौन थे। तो इम्पोर्टेंट है, पहले जो व्यक्ति हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यूनाइटेड नेशन की हम बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो है 2 अक्टूबर और 1945 को जो है इस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। और अभी इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, सेक्रेटरी जनरल काफ़ी पूछ ले जाएंगे। तो एंटोनियो गुटेरस। ओके, एंटोनियो गुटेरस जो है अभी जनरल सेक्रेटरी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का जो है वो भीतरी भाग प्रकृति का होता है, ठोस होता है, गैसीय होता है, या तरल होता है, या बात की जाए तो सेमी सॉलिड होता है, यानी अर्धठोस होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको अर्थ के जो क्रस्ट है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, इसके अंदर जो रहता है, ठीक है, इनर कोर, ठीक है, इनर कोर जो रहती है ये सॉलिड रहती है।
ठीक है। सॉलिड रहती है, उसके बाद जो आती है ये आउटर कोर आती है। तो आउटर कोर जो रहती है ये लिक्विड में रहती है, तरल रहती है, जिसमें मैग्मा जो भरा रहता है। वहीं हम बात करें तो नेक्स्ट जो आएगी यहाँ पर जो आएगी वो आएगी अपनी मेंटल। ओके, मेंटल रहती है। मेंटल दरअसल जो है ये किसकी बनी रहती है, करीबन जो है सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी का पार्ट है वो मेंटल है, 83% रहता है। ठीक है, मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं इसमें भी। और सबसे जो ऊपरी रहती है उसे क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो सॉलिड अवस्था में रहती है क्रस्ट रहती है, जो सिलिका एल्युमिनियम ये सब होती हैं। अर्थ में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थ जो हमारी रहती है पृथ्वी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है 46% पाया जाता है। और उसके बाद जो है वो सिलिकन पाई जाती है 27%। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात की जाए तो 8% पाई जाती है। और उसके बाद आयरन जो पाया जाता है वो 5% पाया जाता है। तो इन सबको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सॉलिड, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारत और चीन की सीमाओं की हदबंदी करने वाली रेखा के रूप में जाना जाता है। तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया भी था जितने भी लाइनें हैं कौन कौन से देश से किस किस को डिवाइड करती हैं वो सभी को आपको याद रखना है। देखिए, भारत और चीन की बात की गई तो भारत और चीन की बात की जाए तो मैकमोहन जो रेखा है वो जो है वो सेपरेट करती है भारत और चीन को। डुरंट की बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करती है। रेड क्लिफ की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान को करती है। ठीक है, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपसे पूछ ले कि पाक स्टेट है वो कौन किसको अलग करती है, तो किसको, श्रीलंका और इंडिया को। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और बात की जाए तो 38 पैरेलल आपसे पूछ ली जाती है तो ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को अलग करती है। 38 पैरेलल, 38 डिग्री। ओके, 49 डिग्री आपसे पूछ लिया है तो कनाडा और यूएसए को। और 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। और 10 डिग्री की बात की जाए तो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। तो ये सभी आपको याद रखना है, सीधे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष की लंबाई किस पर सबसे बड़ी होती है। तो वर्ष की लंबाई जाहिर सी बात है जो जो हमारा सूर्य है पृथ्वी का बात की जाए तो सौरमंडल का केंद्र है, और उससे जितनी दूरी पर जो है वो ग्रह रहता है, प्लैनेट रहता है, तो उसकी जो है वो सबसे अधिक समय सीमा होगी। जाहिर सी बात है वर्ष की लंबाई ज़्यादा होगी। तो हम एक एक करके देख लेते। देखिए, सबसे हम बात कर लेते कि ये है सन, हमारा सूर्य है, सौरमंडल का केंद्र जिसे कहते हैं। तो इसके बाद जो आता है वो आता है बुध। ठीक है, बुध आएगा, उसके बाद आ जाएगा शुक्र। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी पृथ्वी, और उसके बाद आ जाएगा मंगल। और यहाँ पर जो रहता है वो रहता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ओके, एस्ट्रॉयड बेल्ट रहता है। उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद आता है नेपच्यून। तो लास्ट में जो आता है वो नेपच्यून आता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा नेपच्यून। अब मैं आपको बता दूं कि इनके जो क्रम वाइज है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस तरफ है उनको आपको सीधा सीधा देखिए 1 2 3 4 ऐसे कर देना। यानी जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर सैटर्न होगा, फिर यूरेनस होगा, फिर नेपच्यून हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है। ठीक है, 6वें नंबर पे जो आता है वो आता है शुक्र, और 7वें नंबर पे जो आता है वो आता है मार्स, और 8वें नंबर पे सबसे छोटा आता है वो आता है बुध। तो आपको आसानी होगी, यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस तरफ के जो ग्रह हैं वो हैं 1 2 3, यानी सबसे बड़ा जुपिटर हो जाएगा क्रम वाइज। बस यहाँ पर 5 6 7 और इस तरीके से 8। तो इन सभी को आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है कि देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो कौन से प्लेनेट हैं वो गति करते हैं, तो यूरेनस और वीनस। ठीक है, याद रखना है। और पश्चिम से पूर्व की ओर कौन करते हैं, तो जितने भी बाकी बचे हैं यूरेनस और वीनस को छोड़कर जितने भी बाकी बचे रहते हैं वो सभी जो है वो पश्चिम के पूर्व की ओर करते हैं। क्योंकि पश्चिम जैसे पृथ्वी है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो इसीलिए जो है हमें सूर्य पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है तो कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्यूबा को। ओके, इसे कहा जाता है चीनी का कटोरा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म स्थान का नाम क्या है जिसे हाल ही में अमृत मिशन में शामिल किया गया है। तो ये अमृत मिशन में पहले शामिल किया गया था। आपको जो है यहाँ पर याद रखना है कि उनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है वो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था रामेश्वर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और इनकी एक बुक है
बुक पूछ ली जाती है, ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। ओके, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद के एम मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जो है क्या हुआ था कि जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनको जो है वो अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वो वहाँ पर जो है वो सबसे बुजुर्ग जो है वो व्यक्ति थे। सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे उन्हीं को जो है वो बना दिया गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, उसके बाद जो है वो 11 दिसंबर को हुई थी सेकंड मीटिंग। तो उसमें क्या हुआ था कि जो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी से हटा के जो है वो राजेंद्र प्रसाद को जो है वो अस्थायी बात की जाए तो अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा का। तो याद रखना है आपको, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, समानता और बंधुता सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से संविधान से लिए गए हैं? तो जितनी भी चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं दूसरे देशों के संविधान से, वो आपको याद होना चाहिए। देखिए समानता एक, और ये जो है बात की जाए तो बंधुत्व जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया फ्रांस से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए यूएसए, अगर आपसे अमेरिका से कहा जाए तो अमेरिका से क्या लिया है? जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनके कार्यकाल, इम्पीचमेंट, इन सब के बारे में जो है बताया गया है। जो भी हाई कोर्ट जज हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनके बारे में वहाँ से लिया गया है, प्रियम्बल लिया गया है। ठीक है। इंग्लैंड की बात की जाए, ब्रिटिश से बात की जाए तो सिंगल सिटीजनशिप ली गई है। द्वैत शासन लिया गया है, जैसे राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, शासन जो संसद शासन प्रणाली है वो ली गई है। और आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से जो है वो डीपीएसपी ली गई है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, तो वो लिया गया है। प्रियम्बल की भाषा ली गई है। देखिए प्रियम्बल लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रियम्बल की जो भाषा ली गई है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, याद रखना है। जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी से क्या लिया है? जो आपातकाल होता है, आपातकाल के दौरान जो मौलिक कर्तव्य रहते हैं हमारे, तो उनको क्या है, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो कैंसिल किए जाते हैं वो सभी जो है वो जर्मनी से लिया गया है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया गया है। संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। रसिया की बात करें, रूस की बात करें तो यहाँ से जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी ली गई हैं। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में जो है ये अंग्रेजी भाषा को जो है वो नहीं जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अभी जो हमारे संविधान में बात की जाए तो कितनी जो है वो अनुसूची हैं, तो आपको याद रखना है। देखिए हम भाषा की बात करें तो 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषा जोड़ी गई हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 12 जो है वो अनुसूची हैं। ये भी पूछ ली जाती है कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची हैं। और जो आखिरी जो भाषाएं जोड़ी गई थी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी, कौन कौन सी थी? वो थी, उनको पूछ लिया जाता है। तो DBMS करके याद रखना है। डी से आप रखना है डोगरी, बी से याद रखना है बोडी, एम से याद रखना है मैथिली, और एस से याद रखना है संधाली। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो आप DBMS, जो कि 92 सेकेंड अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दूधराज, जिसे शाहबुलबुल के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय वन प्रबंधन संस्था है? तो आसान से ये भी है, भोपाल में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, सोन नदी का उद्गम पूछा गया है। तो सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों ही एक जगह से निकलती हैं, और ये कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है? तो रजत प्रताप भारत के जो है वो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये पचमढ़ी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, पचमढ़ी में है। पचमढ़ी जो है वो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वहाँ पर जो है वो डचेस फॉल भी है। ठीक है, डचेस फॉल भी है। और एक है वी फॉल, वी फॉल को जो है वो जमुना फॉल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में कि वी फॉल को जो है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना फॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है? ये पचमढ़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कहाँ है? तो हवाई अड्डा ये जो है वो लेह में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, लेह में है।
इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जो सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है, कौन सी रेंज में पड़ता है, तो काराकोरम रेंज में पड़ता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट के समय से लिया गया है। तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो किस सम्राट के समय से लिया गया है, सम्राट अशोक के समय से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। कृत्रिम पूछा गया है, जो कि आर्टिफिशियली बोट होते हैं। ओल्डेस्ट पूछा गया है, तो ये जो है वो चेन्नई है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, ये सबसे प्राचीन भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई है। सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो कौन सा है, मुंबई है। ठीक है, ज्वारी पूछ लिया जाए कि ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो ज्वारी है जो है वो कांडला है, जिसे हम अब किस नाम से जाना जाता है, दीनदयाल के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, प्राकृतिक पूछ लिया है कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एक पूछ लिया जाता है कि जो नदी प्रकार का बंदरगाह है, नदियों के प्रकार का बंदरगाह है, वो कौन सा है, कोलकाता। कोलकाता, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये कहाँ से निकलती है, आपको याद रखना है, ये जो है वो त्र्यंबकेश्वर महाकेश्वर के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, महाराष्ट्र से, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षेत्र के आधार पर कौन सा राज्य भारत में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है, राज्य है। सबसे बड़ा आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान है, दूसरे नंबर पे आता है एमपी। ठीक है, जनसंख्या में आपसे पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो यूपी की है। घनत्व पूछ लिया जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, और सबसे कम पॉपुलेशन आपसे पूछ लिया है कि सबसे कम पॉपुलेशन, लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतनाट्यम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो भारतनाट्यम जो है ये है तमिलनाडु से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, नागालैंड की राजधानी पूछी गई है। तो नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, दिसपुर जो है ये कहाँ की है, ये आसाम की है। ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, याद रखना है। इम्फाल जो है ये कहाँ की है, मणिपुर की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आधुनिक भारत में स्थायी स्वशासन स्थानीय स्वशासन के अग्रणी रूप से आमतौर पर किससे पहचाना जाता है। यानी जो स्थायी स्वशासन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये लॉर्ड रिपन के काल में शुरू किया गया था। दरअसल जो जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना जो हुई थी 1881 में, उसके एक साल बाद यानी 1882 में जो है वो स्थानीय शासन जो है वो शुरू कर दिया गया था। और इसमें दो जगह जो है वो शामिल नहीं की गई थी, दो जगह जोड़ी नहीं गई थी। दो जगह आपसे पूछ ली जाती है, ये कौन सी थी, हैदराबाद थी और एक थी राजपूतानी। ओके, तो ये दो जगह थी जो कि नियमित जनगणना में जोड़ी नहीं गई थी। ओके, जनगणना की बात कर रहा हूँ, ये मत बोलना कि स्थानीय स्वशासन की। तो ये नियमित जनगणना में जोड़ी नहीं गई थी। और बात की जाए तो स्थानीय शासन जो है वो ये लॉर्ड रिपन के काल में शुरू किया गया था 1882 में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड जो है वो कौन से नाम से जाना जाता है। तो जलियांवाला हत्याकांड जो है वो ये जाना जाता है अमृतसर हत्याकांड के नाम से। और ये 13 अप्रैल 1999 को हुआ था, 1919 को हुआ था। और बात की जाए तो उस समय क्या था, वैसाखी दिवस था। और जो है वो जनरल डायर ने जो है वो धुआंधार एक तरीके से गोली चलवा दी थी सभी पर। और 1940 में जो जनरल ओडायर था, तो लंदन में जो है वो ऊधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जनरल डायर की 1940 में। कहाँ पर, लंदन में। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन जो है वो ये क्या उद्देश्य है इसका। तो चिपको आंदोलन काफ़ी पूछ लिया जाता है। चिपको आंदोलन दरअसल जो है वो उत्तराखंड में शुरू किया गया था, 1973 में किया गया था। और ये दरअसल जो है वो वनों की कटाई से रोक से, वहाँ पर वन काटे जा रहे थे, तो उसी को वनों की कटाई को रोक करने के लिए जो है वो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी पूछ लिया जाता है, याद रखना है, सुंदर लाल बहुगुणा। ओके, सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा जो है शुरू किया गया था उत्तराखंड में 1973 में।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। अगर आपसे सबसे बड़ा देश पूछ लिया है तो रशिया है, लेकिन सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। देखिए एक बार मैं क्रमवाइज बता देता हूँ। सबसे बड़ा तो हो गया, पहले एशिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आता है साउथ अमेरिका, उसके बाद आता है अंटार्कटिका, उसके बाद आता है यूरोप और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप और एशिया। तो ये हो गए हमारे कॉन्टिनेंट, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन सभी को आपको याद रखना है, किसके बाद कौन सा है, तो ये क्रम पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील पूछी गई है। तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है लेक चार्ट, लेक विक्टोरिया, लेक अल्ट्रस, इनमें से कोई नहीं। तो लेक विक्टोरिया इसका आंसर हो जाएगा। लेक विक्टोरिया जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यहीं से जो है वो सबसे लंबी नदी निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि विक्टोरिया लेक से निकलती है, विक्टोरिया झील से ही निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये थे 30 क्वेश्चन, और आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ उस पर आप ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि वहीं से जो है वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, इस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।